ये सौरभ हत्याकांड जो है 15 टुकड़ों वाला, वो जी, बहुत दुखद है। जी, जी, जी। जिसका लाल था उसकी क्या हाल होगी। ऐसा कृत्य करने वालों को सीधे सूली पर चढ़ा देना चाहिए। सूली जो है तड़प तड़प के मरता है, तो उसकी तड़पन को दुनिया देखती है कि अगर मैं गलती करूंगा तो मुझ मेरी भी यही सजा होगी। अब वो पत्नी तो थी नहीं, तो उल्टा थी। जी, जी, जी। जिसके दो दो पति हों उसे उल्टा के संग है। एक पति वाली सती कहलाती है नारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनडीए न्यूज़। जेएनडीए न्यूज़ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आपको बता दें मित्रों, मेरठ की एक ऐसी खबर जो कि सोशल मीडिया पे सनसनी मचा रही है। ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबा जी। इन्हीं से जानेंगे उस हत्या का क्या राज है। तो आइए हम चलते हैं, इन्हीं से जानेंगे। बाबा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। भैया आपको स्वागत है। आपके चैनल को जितने दर्शक आपके देख रहे हैं उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। जी, जी, जी। आपको बता दें बाबा जी, सौरभ हत्याकांड को लेकर इस समय सोशल मीडिया पे बहुत चर्चाएँ हो रही हैं। ऐसे में आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सौरभ हत्याकांड जो है 15 टुकड़ों वाला, वो जी, जी। बहुत दुखद है। जी, जी, जी। जिसका लाल था उसकी क्या हाल होगी। जी, जी। जी। उसके माता पिता बेचारे बिलख रहे होंगे, पुत्र की हत्या हो गई, वध हो गया इस तरह से। जी, जी। दुखद है, और क्या कहेंगे। और जैसा कि मुस्कान अपने पति को 14 टुकड़ों में करके घूमने चली जाती है मनाली, और अपने प्रेमी के साथ वो कैब बुक करती है 54,000 में और घूमने चली जाती है, आती है होली के बाद। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, त्रिया चरित्रम दैयो न जानत। जी, जी, जी। त्रिया का चरित्र कोई जानता नहीं। जी, अब वो एक ऐसी त्रिया है, एक ऐसी मनबढ़ लड़की है, जी, जी। एक ऐसी हरामखोर स्त्री है। जी, हाँ, जी। एक ऐसी बदनाम शुदा स्त्री है कि जगत के सारी स्त्रियों को शर्मसार कर रही है। जी, जी। आने वाले कल में किसी की शादी आएगी, पुत्र की, किसी के पुत्र की शादी आएगी, जी, जी, तो वह अब भयभीत होगा। जी। ऐसे लोगों को मेरा संदेश पहुंचना चाहिए कि उस कन्या का, जिस कन्या से आप अपने पुत्र की शादी करना चाह रहे हैं, उसका पूरी बॉडी का टेस्ट कराएं। जी, जी। उसका सतीत्व तो बचा है कि भंग हो चुका है। जी, जी, जी। अगर भंग हो गया है तो उस कन्या से अपने पुत्र की शादी न करें। जी, जी। पुरुष, हर पुत्री की पिता से मेरा अनुरोध है कि पुरुष का भी पूरा टेस्ट कराएं। जी, जी, जी। अगर पुरुष का सतीत्व बचा है, जी, जी। ब्लड ग्रुप अच्छा है, डीएम द्वारा सीआर बनवाएं उसका, जी, करेक्टर सर्टिफिकेट किसी थाने से वांछित तो नहीं है। जी। अगर सब कुछ करेक्ट मिलता है कि नहीं है, तब तो सब अपनी पुत्री का कन्यादान उसके हाथ में करें, अन्यथा न करें। तो बाबा जी, जैसा कि इस घटना को अंजाम देने से पहले प्रेमिका और प्रेमिका बहुत ही बड़ा साजिश था, ऐसा खुलासा हो रहा है। तो इस पर देखिए, सोशल मीडिया पे सब दिखाई दे रहा है। खुलासा क्या होगा, जी, जी। किसी की हाल को कोई जान नहीं सकता। उसको पुलिस खंगालेगी तो निकाल सकती है सीडीआर के माध्यम से। जी, जी। हाँ, जो कृत्य मुस्कान ने और साहिल ने किया है, यह जघन्य अपराध है। ऐसे लोगों को मैं भारत सरकार और योगी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि एक ऐसा कानून लाएं, जी, जी। सूली प्रथा का, जी, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में चलता था। जी। ऐसा कृत्य करने वालों को सीधे सूली पर चढ़ा देना चाहिए कि तड़प तड़प के मरें, दुनिया देखे। इससे दुनिया में एक भय प्राप्त होगा, भय व्याप्त हो जाएगा। वो किसी की हत्या इस तरह से नहीं करेंगे, किसी के साथ इस तरह से बलात्कार नहीं करेंगे, किसी के घर में घुस करके तोड़ फोड़ मारपीट नहीं करेंगे। किसी का धन नहीं हड़पेंगे, किसी की संपत्ति नहीं हड़पेंगे, किसी की बीवी नहीं लेके भागेंगे। जी, जी, जी। ध्यान दीजिएगा, जी, जी। इस तरह का कानून बनना चाहिए। जी। अंग्रेजों के ज़माने में था, लोगों को रूह कांपता था, तो सीधे फांसी चढ़ा, सीधे सूली पे। फांसी जो है एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें तुरंत आदमी मर जाता है। जी, जी। सूली जो है तड़प तड़प के मरता है, तो उसकी तड़पन को दुनिया देखती है कि अगर मैं गलती करूंगा तो मेरी भी यही सजा होगी। जी, जी। इसलिए सूली अनिवार्य है। जी। तो बाबा जी, मुस्कान की जो माँ है वो अपनी अपनी ही बेटी का जो है फांसी की मांग कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुस्कान की माँ फांसी की मांग कर रही है, ये बाबा सूली की मांग कर रहा है। जी, जी, जी। ये ऐसे कुकृत्य करने वालों को सूली पर चढ़ाना चाहिए, न कि फांसी। जी, जी। तो मित्रों, देख सकते हैं बाबा जी का ये संदेश आप लोगों के लिए है, हमारे दर्शकों के लिए है। ऐसे में बाबा जी, ऐसा जिक्र जताया जा रहा है कि जो राजपूत सौरभ थे, उनके अकाउंट में कुछ पैसे थे और वो कुछ पैसे अपने पत्नी के भी नाम किए थे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए,
पत्नी जब पत्नी थी तो पत्नी का नाम किए थे, आज तो दुनिया में है नहीं। जी 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 अब वो पत्नी तो थी नहीं तो कुल्टा थी। जी 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 जिसके दो दो पति हों उसे कुल्टा की संज्ञा। एक पति वाली सती कहलाती है नारी, जी जी दो पति वाली कुल्टा, तीन पति वाली पुष्चली, चार पति वाली पुंगी, और पांच या पांच से अधिक हो गए तो उसको वेश्या कहा जाता है। जी जी उसके पूजा पाठ दान धर्म सब व्यर्थ हो जाते हैं, कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करता है। सती का श्राप भी लगता है, सती का आशीर्वाद भी लगता है। जी जी बाकी औरतों का कुछ भी नहीं लगता, न कुछ उनको मिलता ही है। वो बकते रहें इस दुनिया में, किसी को श्राप देते रहें, श्राप नहीं लगेगा। तो बाबा जी एक बात कहे, अगर सौरभ जो है कि वो अपनी मर्जी से शादी करता है, इस पर क्या कहेंगे आने वाले समाज के लिए? देखिए, सौरभ अपनी मर्जी से शादी की, अपने माता पिता से दूरी बना लिया, माता पिता ने उसको परित्याग कर दिया, तो इसमें सारी गलती सौरभ की भी है। जी 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 और कहीं न कहीं देखिए तो उनके माता पिता की भी है कि अपने बेटे को छुट्टा साण बना के छोड़ दिए, जी दबाव नहीं दिए। जी ये माता पिता की भी गलती है। इधर जो पुत्री है मुस्कान, इसके माता पिता की भी गलती है कि अपनी पुत्री को आपने छुट्टा छोड़ दिया। जी जी उसको दबा के रखना चाहिए था, पुत्री की मर्यादा जो होती है अपनी मर्यादा में रहती। तो गलती तो दोनों तरफ से हुई जी, है, तो जी। सज़ा कौन भोगेगा? अरे भाई, दो पार्ट चल रहे हैं जी जात के, एक नीचे है एक ऊपर है, एक ऊपर है। तो उसमें जो भी डालोगे उसके साथ जो भी घुन जाएगा वो पीस दिया जाएगा। जी जी तो वही हुआ है। तो बाबा जी जैसे प्रेमी जो है साहिल और प्रेमिका जो है मुस्कान, इस घटना को इस तरह अंजाम दिए कि वो लोग उस व्यक्ति को काट के, सौरभ को काट करके ड्रम में भर देते हैं। इस पर क्या कहेंगे कुछ? देखिए भाई, ये जघन्य अपराध है, ये सब नहीं होना चाहिए था। हो गया है तो उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। मेरा अनुरोध जो है सरकार से कि सूली की व्यवस्था की जाए और सूली पे नोक चढ़ा दिया जाए। जी जी तो दोनों को सूली चढ़ाया जाए, साहिल को भी मुस्कान को भी। जी जी कोई दया नहीं। वो लोग 4 मार्च को जो है जी मुस्कान का बर्थडे था, उसके बाद 28 मार्च या ऐसे कुछ का उसकी पुत्री का बर्थडे था, जी 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 मनाने आए थे। हाँ, जी जी लेकिन बर्थडे कहाँ, यहाँ तो अर्थ डे लग गया था जी 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 कि इसको मारो, इसका सारा धन हड़प करो। जी जी बाकी तो नौटंकी थी। जी तो बाबा जी ऐसा जिक्र जताया जा रहा है कि सौरभ को मारने से पहले वो गई थी मेडिकल पे नींद की दवा लेने, तो उस पर क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, जो फर्जी पिता बन के साथ में गया था उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मेडिकल पे सीसीटीवी कैमरा होता है। जी जी उसको भी गिरफ्तार किया जाए, उसको भी दंडित किया जाए। जी जी और इसका तो दंड कानून देगा ही जी जी कि किसी को नींद की गोली खिला देना, भोजन मिला के, पानी मिला के, चाय मिला के, ये अपराध है। जी जी बिना मर्जी के किसी की कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए। पत्नी थी इसलिए पति ने विश्वास किया और उसको ये सुला दी, सुलाने के बाद 14-15 टुकड़े कर दी। जी जी तो बहुत बड़ा कुकृत्य है, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा दुखद समाचार है पूरे भारत के लिए। और पूरे भारत को मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह से जो मैं पूर्व वचन दिया हूँ उस पर ध्यान दें और अपने बच्चे बच्चियों की शादी इसी तरह करें, अन्यथा सब इसी तरह रोते बिलखते रहेंगे। जी क्योंकि आने वाला कल बहुत ख़राब आने वाला है। औरतें स्वेच्छाचारी हो जाएंगी, पति की एक भी नहीं सुनेंगी, अपने हिसाब से चलेंगी। जी जैसा कि नरेंद्र मोदी ने घर की मुखिया जो है औरतों को ही बना दिया है। उन्होंने शुभ संकेत दे दिया है कि 5,500 वर्ष कलयुग के पूरे हो गए हैं, आगे का काल चालू हुआ है। तो ऐसे औरतें जो है धनवान होंगी, स्वेच्छाचारी हो जाएंगी, अधिक धन वाले और अधिक पौरुष वाले के साथ चली जाएंगी। जी तो मित्रों देख सकते हैं बाबा जी अपना वक्तव्य दिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।